नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, झांसी, इन जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश का मौसम बड़ा खेल दिखा सकता है। कई जिलों में तेज आंधी, तूफान, गरज चमक और मूसलाधार बारिश की आशंका तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी भी कई इलाकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। क्या आपका जिला भी इस बदलते मौसम की चपेट में आने वाला है? कहां सबसे ज्यादा बारिश होगी? किन जिलों में तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं? और कहां मौसम अचानक करवट ले सकता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके जिले का मौसम अपडेट भी इसमें शामिल है। और मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश मौसम समाचार को सब्सक्राइब करें। अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ताजा और महत्वपूर्ण मौसम अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश में आज मौसम को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि भीषण गर्मी और लू का असर अभी भी बना हुआ है, जबकि कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और गरज चमक को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। मानसून की रफ्तार धीमी रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को अभी व्यापक बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान मौसम की बात करें तो लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और फतेहपुर में तेज धूप और उमस दोनों का असर बना हुआ है। प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और जालौन में गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज और फिरोजाबाद में भी दिन का तापमान ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। दूसरी तरफ गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच में बादलों की आवाजाही बीच बीच में दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में बड़ी वर्षा दर्ज नहीं हुई। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर बना रहा। पूर्वी हिस्सों में लू का प्रभाव अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अब बात करते हैं कि मौसम में यह स्थिति क्यों बनी हुई है। मानसून देश के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक उसकी प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पाई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवा अब भी सीमित मात्रा में प्रदेश तक पहुंच रही है। इसी कारण बारिश देने वाली पट्टी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाई है। हालांकि वातावरण में धीरे धीरे नमी बढ़ रही है और बादलों को ताकत मिलने की प्रक्रिया जारी है। मौसम विभाग की नजर जिन जिलों पर सबसे अधिक बनी हुई है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा और जालौन शामिल हैं, जहां गर्मी और लू का प्रभाव अधिक है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बदलते मौसम की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एक जानकारी जरूर दीजिए, आपके जिले में धान की रोपाई शुरू हो गई है या किसान अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नीचे अपने गांव और जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। रोज मौसम की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले 24 घंटों के दौरान बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में गर्मी और लू का असर बना रह सकता है। लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर में भी गर्म मौसम जारी रहने की स्थिति है। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक और धूल भरी हवाओं का असर दिखाई दे सकता है। किसानों के लिए यह समय तैयारी का है। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई शुरू नहीं हुई है, वहां खेतों की तैयारी और मेड़बंदी का कार्य पूरा किया जा सकता है। गन्ने की फसल वाले क्षेत्रों में नमी बनाए रखने पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। दोपहर की तेज गर्मी में खेतों में लंबे समय तक कार्य करने से बचें। पशुओं के लिए पर्याप्त पानी
और छायादार स्थान की व्यवस्था बनाए रखें। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश की नजर मानसून की अगली प्रगति पर बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। पूर्वी जिलों में मौसम में सबसे पहले बदलाव दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कई अन्य जिलों में भी बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले मौसम बुलेटिन पर विशेष नजर बनी हुई है, क्योंकि वही प्रदेश के अगले बड़े मौसम परिवर्तन की दिशा तय करेगा। अगले 4 दिनों को लेकर उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव दर्ज होने जा रहा है। मौसम विभाग की ताजा विस्तारित जानकारी के अनुसार अभी प्रदेश के कई हिस्सों में लू और गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन इसके साथ ही वातावरण में नमी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। मानसून ट्रैकर की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून अभी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बिहार और आसपास के क्षेत्रों की ओर मानसूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसका असर धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पड़ने लगेगा। वर्तमान समय में मानसून की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन वातावरण में बदलाव के संकेत बढ़ रहे हैं। अब मौसम सिस्टम ट्रैकर पर नजर डालते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में मौसम की एक सक्रिय व्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा लगातार पूर्वी जिलों तक पहुंच रही है। यही वजह है कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच जैसे जिलों में मौसम विभाग विशेष निगरानी बनाए हुए है। अगले 48 घंटों के दौरान बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज में गर्मी तथा लू का असर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जून तक लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और सीतापुर में भी गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच और श्रावस्ती में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। एक जानकारी जरूर दीजिए, आपके जिले में धान की रोपाई शुरू हो गई है या किसान अभी भी पहली अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नीचे अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। रोज मौसम की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले 72 घंटों में मौसम का असर पूर्वी और तराई जिलों में ज्यादा दिखाई दे सकता है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बादलों की मात्रा बढ़ सकती है। वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में भी मौसम धीरे धीरे बदलने लगेगा। दूसरी तरफ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज में गर्मी का असर अपेक्षाकृत अधिक बना रह सकता है। अब 4 दिन के प्रभाव क्षेत्र पर नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा असर वाले जिले बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। इन जिलों में गर्मी और लू का असर सबसे अधिक बना रहने वाला है। मध्यम असर वाले जिले लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर। यहाँ गर्मी के साथ उमस का असर बना रहेगा। मौसम बदलाव वाले जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और बलिया। यहाँ बादलों की सक्रियता और नमी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई अभी शुरू नहीं हुई है, वहां खेतों की तैयारी पूरी कर लें। गन्ने की फसल वाले क्षेत्रों में नमी बनाए रखने के उपाय जारी रखें। दोपहर की लू के समय खेतों में काम कम करें। पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था रखें।
बिजली और गरज चमक की स्थिति बनने पर खुले खेतों में रुकने से बचें। अगला बड़ा मौसम बदलाव मानसून की अगली प्रगति से जुड़ा रहेगा। मौसम विभाग की ताजा निगरानी के अनुसार पूर्वी भारत की तरफ बढ़ रही मानसूनी गतिविधियां आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नजर इस बात पर रहेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी और बादलों की बढ़ती सक्रियता कितनी तेजी से प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचती है। मौसम विभाग के अगले बुलेटिन पर विशेष नजर बनी हुई है।